नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विदाई की शहनाइयाँ बज रही थी। मीरा की बुआ ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा था, तू तो बहुत किस्मत वाली है री मीरा। ससुराल में कोई सास ससुर का झंझट नहीं। सास तो है नहीं, बस ससुर जी है। वो क्या ही कहेंगे। अब तो पूरे घर की मालकिन तू ही है। आराम से अपने मन की करना, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। मीरा ने अपनी बुआ की बात सुनकर एक हल्की सी मुस्कान दे दी थी, लेकिन उसके मन में किसी कोने में एक अजीब सी हलचल थी। क्या सच में सास का न होना एक सौभाग्य है? समाज ने हमेशा सास को एक ऐसी खलनायिका के रूप में चित्रित किया है जो सिर्फ ताने मारती है और बहू पर हुक्म चलाती है। लेकिन क्या एक घर बिना उस बुजुर्ग महिला के सच में घर पान पाता है? मीरा जब अपने ससुराल यानी अपने पति विहान के घर पहुंची तो द्वार पर ससुर जी ने आरती की थाली ले रखी थी। विहान की मां का देहांत 3 साल पहले ही एक लंबी बीमारी के कारण हो गया था। घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही मीरा को एक अजीब सा सूनापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे दीवारों पर रंग तो नया है, लेकिन घर की आत्मा कहीं खो गई है। कोई ऐसा नहीं था जो उसके सिर पर पल्लू रखकर उसे घर के मंदिर तक ले जाए या उसकी थोड़ी छूकर कहे कि मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है। एक रस्म अदायगी सी हुई और मीरा अपने कमरे में आ गई। बुआ की राज करने वाली बात अब उसे एक ठंडे और एकांत कमरे जैसी जगह लग रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद विहान की बड़ी बहन शिखा दीदी और उनके पति घर आए। शिखा दीदी के आने से घर में थोड़ी रौनक आ गई। मीरा भी बहुत खुश थी कि चलो घर में किसी महिला सदस्य का तो साथ मिलेगा। उसने सुबह से ही रसोई में मोर्चा संभाल लिया। इंटरनेट से देखकर और अपनी माँ से फ़ोन पर पूछकर उसने तरह तरह के पकवान बनाए। शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव और गाजर का हलवा। उसने सोचा कि दीदी और जीजाजी खुश हो जाएंगे। शाम को जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो शिखा दीदी ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, तुम्हारे आने से घर में फिर से जान आ गई है। माँ के जाने के बाद तो मैं इस घर में आने से भी कतराती थी, घर काटने को दौड़ता था। अब तुम आ गई हो तो मुझे लगता है कि मैं अपने मायके आ सकती हूँ। अब तुम्ही को माँ की तरह इस घर को जोड़कर रखना है। मीरा ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उसके कंधों पर एक अदृश्य बोझ सा आ गया। खाना खाते हुए जीजाजी ने भी खूब तारीफ की। वाह मीरा जी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। विहान तो बहुत लकी है। लेकिन अचानक उनके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। वे शिखा की तरफ देखकर बोले, लेकिन शिखा, मम्मी जी के हाथ की उस बेसन वाली कड़ी की बात ही कुछ और थी ना। जब भी हम आते थे, वो चाहे कितने भी बीमार क्यों ना हो, मेरे लिए वो कड़ी जरूर बनाती थी। उनके हाथों में तो जैसे जादू था। खैर, अब वो स्वाद कहाँ मिलेगा। जीजाजी ने ये बात मीरा को नीचा दिखाने के लिए नहीं कही थी। उनका लहजा बहुत भावुक था, लेकिन मीरा के दिल में एक हल्की सी टीस उठ गई। उसे लगा कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो उस माँ की जगह कमी नहीं ले सकती जिसने इस घर को अपने खून पसीने से सींचा था। उसने सोचा, काश सासू माँ आज जीवित होती तो वह उनसे वो कड़ी बनाना सीखती, उनके साथ रसोई में खड़ी होकर बातें करती, और शायद तब जीजाजी को भी वही पुराना स्वाद मिल जाता। दिन बीतते जा रहे थे। मीरा का अपनी सहेली नेहा से फ़ोन पर बात करना एक रोज़ का काम था। नेहा की शादी को 2 साल हो चुके थे और उसकी सास बहुत सख्त मिजाज की थी। लेकिन आज जब नेहा का फ़ोन आया तो उसकी आवाज़ में एक अलग ही खुशी थी। मीरा, तुझे पता है, आज सुबह सुबह जब उठी तो मैंने अपनी सास के पैर छुए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, तुम्हारे सुहाग की उम्र लंबी हो। यार, सुबह सुबह ऐसे आशीर्वाद मिल जाए तो दिन ही बन जाता है। मीरा फ़ोन पकड़े हुए बस सुनती रही। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी। उसने नेहा से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन रखने के बाद उसकी नज़र कमरे की दीवार पर टंगी अपनी सासू माँ की तस्वीर पर गई। तस्वीर पर चढ़ी चंदन की माला और तस्वीर में मुस्कुराता हुआ वो चेहरा। मीरा मन ही मन सोचने लगी, लोग कहते हैं
कि मैं आज़ाद हूँ, मुझ पर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं। लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि बिना सास के मुझे कोई ये आशीर्वाद देने वाला भी नहीं है। मैं सुबह उठकर किसके पैर छूकर अपने सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगूं? कौन मुझे डांट कर कहेगा कि बहू आज ये त्यौहार है, ऐसे तैयार हो जा। वो बस तस्वीर को निहारती रही और उसकी आंखों में एक आंसू छलक कर तस्वीर के फ्रेम पर जा गिरा। कुछ महीनों बाद दिवाली का त्यौहार आया। शादी के बाद मीरा की पहली दिवाली थी। मायके में तो पहले दिवाली का बड़ा चाव होता। घर के बाहर रंगोली बनाते हुए उसने देखा कि पड़ोस वाली आंटी अपनी बहू सुप्रिया के साथ बाहर खड़ी है। सुप्रिया ने बहुत सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथों में नई चूड़ियाँ थी। मीरा ने जब सुप्रिया की तारीफ की तो सुप्रिया चहकते हुए बोली, अरे भाभी, ये सब तो सासू माँ की मेहरबानी है। आज सुबह ही उन्होंने मुझे अपने संदूक से निकाल कर ये पुश्तैनी साड़ी दी है। बोली कि पहली दिवाली है, मेरी बहू सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। और तो और उन्होंने मुझे रसोई में घुसने तक नहीं दिया, सारा काम खुद कर रही है। मीरा ने अपनी साधारण सी साड़ी की तरफ देखा। विहान ने उसे बहुत महंगे तोहफे दिए थे। ससुर जी ने भी उसे शगुन का लिफाफा दिया था। लेकिन एक सास जो अपनी बहू का श्रृंगार करवाती है, अपनी पुरानी जेवर और साड़ियों में से चुनकर कुछ खास देती है, वो प्यार और दुलार मीरा के पास नहीं था। उसके पास आज़ादी तो थी, पर वो स्नेह बरसाने वाली सास नहीं थी जो उसे एक बेटी की तरह सजाए संवारे। उस दिन दिवाली के दियों की रोशनी में भी मीरा को अपने घर का आंगन थोड़ा अंधेरा ही लगा। त्यौहार बीतने के बाद एक दिन शिखा दीदी का फ़ोन आया। बातों बातों में उन्होंने पूछा, भाभी, शादी को इतने महीने हो गए हैं, तुम दोनों कहीं घूमने नहीं गए? रेहान को बोलो कि तुम्हें हनीमून पर कहीं बाहर ले जाए। आखिर शादी के बाद का यही तो समय होता है घूमने फिरने का। रात को जब विहान ऑफिस से आया तो मीरा ने चाय देते हुए बहुत प्यार से उससे पूछा, विहान, मेरे मायके वाले और दीदी भी पूछ रहे थे कि हम कहीं घूमने क्यों नहीं गए। क्या हम कुछ दिनों के लिए शिमला या केरल नहीं जा सकते? विहान ने चाय का कप मेज पर रखा और एक गहरी सांस ली। उसने मीरा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मीरा, मैं जानता हूँ कि हर नई शादीशुदा जोड़े की तरह तुम्हारे भी कुछ अरमान हैं। मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन हम पापा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मीरा ने हैरानी से पूछा। क्यों, बाबूजी को क्या हुआ है? वो तो बिल्कुल ठीक है। हम बस एक हफ्ते के लिए तो ही जाएंगे। रेहान की आंखें नम हो गई। तुम नहीं जानती मीरा, जब से माँ गई है पापा अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। वो दिन में तो खुद को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन रात को कई बार वो घबरा कर उठ जाते हैं। माँ उनके जीवन का वो हिस्सा थी जिसके बिना वो एक कदम नहीं चल सकते थे। जब मैं घर में रहता हूँ तो उन्हें तसल्ली रहती है कि कोई अपना उनके पास है। अगर हम दोनों उन्हें इस खाली घर में अकेले छोड़कर चले गए तो वो अकेलेपन से घबरा जाएंगे। क्या हम कुछ समय और इंतज़ार नहीं कर सकते? मीरा ने विहान की आंखों में उस बेटे की पीड़ा देखी जो अपनी माँ को खो चुका था और अब अपने पिता को खोने के डर से जूझ रहा था। मीरा ने तुरंत विहान का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे कहीं नहीं जाना विहान। बाबूजी हमारे लिए सबसे पहले हैं। जहाँ हमारा परिवार है वही मेरा सबसे बड़ा सुख है। विहान ने राहत भरी सांस ली, लेकिन मीरा के मन में एक बार फिर वही बात गूंज उठी। अगर आज सासू माँ होती तो बाबूजी अकेले नहीं होते। अगर वो होती तो शायद वो खुद हंसते हुए विहान और मीरा को आशीर्वाद देकर विदा करती और कहती कि तुम दोनों घूम कर आओ, हम बुढ़े बुढ़िया तो घर संभाल ही लेंगे। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। वो चुपचाप उठी और बाबूजी के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उसने देखा कि बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर को हाथ में लिए चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा का दिल भर आया। उसे समझ में आ गया कि जिस राज और आनंद की बात उसकी बुआ और सहेलियाँ करती थी वो सिर्फ एक छलावा है। असली आनंद तो भरे पूरे परिवार में होता है, जहाँ बुजुर्गों की डांट में भी प्यार छुपा होता है। एक सास सिर्फ ताने मारने वाली औरत नहीं, वो एक दागा होती है जो पूरे परिवार को, ससुर को, बच्चों को और आने वाली बहू को
एक माला में पिरो कर रखती है। अगले दिन से मीरा ने घर की कमान एक अलग तरीके से संभाल ली। उसने अब सासू माँ की कमी पर रोना छोड़ दिया। उसने उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर मन ही मन वादा किया, माँ जी, मैं आपको कभी नहीं देख पाई, लेकिन मैं आपकी उस जगह को भरने की पूरी कोशिश करूँगी जो आप इस घर में छोड़ कर गई हैं। उसने बाबूजी की सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का रूटीन वैसा ही कर दिया जैसे उसका सास करती थी। शिखा दीदी जब अगली बार आई तो मीरा ने यूट्यूब से देखकर बिल्कुल वैसी ही कड़ी बनाई। जीजा जी ने कड़ी खाते ही कहा, अरे वाह, इसमें तो बिल्कुल मम्मी जी के हाथों वाला स्वाद है। ये सुनकर मीरा की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे तस्वीर से निकलकर सासू माँ ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसने जान लिया था कि सास के बिना घर पर राज तो किया जा सकता है, लेकिन उस घर को स्वर्ग बनाने के लिए जो ममता, जो संस्कार और जो परंपराओं की छाँव एक माँ देती है, उसकी कमी दुनिया की कोई भी आज़ादी पूरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।